सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं आपके एक पेपर कोड के बारे में, डेट इज COQP03। ये आपका पेपर है जो कि बीएड का आपका एग्जाम है। एग्जाम डेट है आपकी 15 मार्च 2024 और अगर आप अगले साल भी अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को शुरू। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सिलेबस बताने वाली हूँ, जो भी आपका पेपर का सिलेबस होने वाला है। उसके अलावा मैं आपको टोटल 20 इंपॉर्टेंट MCQs करवाने वाली हूँ, जिनमें से अराउंड 5 या 10 या 15 भी कई बार जो है आपके पेपर में आ सकते हैं। करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं तो आपके पेपर में टोटल जो है 75 क्वेश्चंस आने वाले हैं। सारे ही क्वेश्चंस जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज के होंगे और सारे ही क्वेश्चंस जो आपको कंपलसरी होगा अटेम्प्ट करना, मतलब चॉइसेस वगैरह यहाँ पर नहीं दिखेंगी आपको। उसके अलावा ये भी बताइए कि जो क्वेश्चन है, जो मतलब आपका पेपर होगा पूरा, वो एक बाइलिंगुअल फॉर्म में होगा, मतलब कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आप चूज कर सकते हो कि आपको पेपर अपना इंग्लिश में देना है या फिर हिंदी में। अब हम बात करते हैं अगर बीएड के आपके सिलेबस के बारे में, तो वो है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। देन यू हैव इज जीके रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन बुक्स, जैसे कि आपसे जनरल नॉलेज में पूछ लिया गया कि इस पर्टिकुलर बुक को किसने लिखा है या फिर इस पर्टिकुलर फिल्म के राइटर कौन है, डायरेक्टर कौन है, ऐसे आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा मैं एक चीज़ और बता दूं कि क्योंकि मैं आपसे बीएड की बात करूँ तो ये नहीं है आपके सारे ही बीएड का सेम सिलेबस है। जैसे कि आपके पास और भी बहुत सारे बीएड के पेपर होते हैं, ये वाला आपका जो है वो है COQP03 का। और उसके अलावा जो है आपके और भी जो है बहुत सारे अलग अलग कोड होते हैं, COQP04, COQP05, तो ऐसे और भी बहुत सारे कोड होते हैं और सबका सिलेबस जो है वो अलग अलग रहता है, तो इसमें कंफ्यूजन मत रखना। उसके अलावा है आपके पेपर में जो सिलेबस रहेगा वो मैथ्स का भी रहेगा, कुछ कुछ सोशल साइंसेस का भी सिलेबस होगा, साइंस एंड एनवायरनमेंट का भी सिलेबस होगा, एंड लास्टली आर्ट्स म्यूजिक योगा थिएटर एंड स्पोर्ट्स। तो ये आपका मेजरली सिलेबस है और अगर आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आपको एक नॉर्मल नोट है एंड देन द सिलेबस, ताकि आपको पता रहे आपके पेपर में क्या क्या आएगा। शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन आंसर के साथ, जो कि है हमारा MCQ, जो कि है व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। तो मेन फोकस क्या होता है हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो वो यही होता है कि जो अंडरस्टैंड करना स्टूडेंट की साइकोलॉजी को, मतलब बच्चा जो है क्या सोच रहा है उसको समझना और ना कि सिर्फ अपना सिलेबस को पढ़ाना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, विच इंडियन एजुकेटर फाउंडेड द शांति निकेतन स्कूल। और ये क्वेश्चन में बहुत बार जो है पेपर में आता है, शांति निकेतन स्कूल को जो है किसने फाउंड किया था। ऑप्शन है आपके पास चार, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और स्वामी विवेकानंद। और अगर आप देखोगे सारी बहुत ज्यादा फेमस पर्सनैलिटीज थी, तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा रविंद्रनाथ टैगोर। देन वी हैव इज व्हाट इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया कन्फर्ड फॉर एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू एजुकेशन। सो कौन सा हमारा जो सबसे ऊपर मतलब हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, इज इट पद्म भूषण, भारत रत्न, पद्म विभूषण या फिर पद्मश्री। सो हमारा जो सबसे ऊपर रहेगा डेट इज भारत रत्न। नेक्स्ट वी हैव इज विच मैथमेटिशियन इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो टू द वर्ल्ड। मतलब कौन से ऐसे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने जीरो जो है वर्ल्ड को दिया था, और ये तो मोस्टली सब बच्चों को पता होता है, डेट इज आर्यभट्टा। सबके चार ऑप्शन यहाँ पे, आर्यभट्टा, भास्कर टू, उसके बाद है ब्रह्मगुप्त और जो कि आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड है, और रामानुजन। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है डेट इज आर्यभट्टा। नेक्स्ट यू हैव इज व्हाट डज द टर्म इकोसिस्टम रेफर टू इन द एनवायरमेंटल साइंस। सो इकोसिस्टम जो है बहुत ही इजी टर्म है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके चार ऑप्शन है, एक तो कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज तो पहली बार में हट गया, क्यों, क्योंकि हमारा एनवायरमेंट से रिलेटेड नहीं है गवर्नमेंट पॉलिसीज। तीसरा है अ नेटवर्क टू फिजिकल एलिमेंट्स, और चौथा है हमारा अ बैलेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए, दैट इज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इकोसिस्टम किससे बनता है, जो भी हमारे जो जीवित लोग होते हैं, जीवित जानवर होते हैं, उन सबसे जो है इकोसिस्टम बनता है। नेक्स्ट वी हैव इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन साइंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर से आपका एक और, कि फादर ऑफ इंडियन साइंस किन्हें कहा जाता है। चार ऑप्शन है आपके पास, पहला है आर्यभट्टा, दूसरा है CV रामन, तीसरा है जगदीश चंद्र बोस, और चौथा है आपके पास होमी जे बाबा। और होमी जे बाबा का ना, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ भी लेना, क्योंकि होमी जे बाबा का विजय जनरली सिलेबस में मतलब पेपर में पूछा जा सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर है डेट इज फादर ऑफ इंडियन साइंस इज आर्यभट्टा। नेक्स्ट वी हैव इज इन विच ईयर वॉज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इसरो फॉर्म। इसरो किस साल में फॉर्म हुई थी, सो दैट वाज 1969। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट गारंटी बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, देन वी हैव इज आई थिंक एक और राइट है आपके पास, लास्ट वी हैव इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो यहाँ पे आपका देखो प्रॉपर्टी राइट तो नहीं है, ये तो डायरेक्टली हम हटा सकते हैं, या राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है। तो राइट टू एजुकेशन भी हमारे एक टाइप से फंडामेंटल राइट्स में तो नहीं है, बट अब इसे हो सकता है ऐड किया गया हो
तो अब हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा डेट इज राइट टू प्रॉपर्टी, क्योंकि जो मतलब गरीब लोग होते हैं उनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती है और वो इस चीज के हक मांग सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट है तो उन्हें भी प्रॉपर्टी चाहिए होगी। नेक्स्ट वी हैव इज हु रोट द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सो जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया की जो बुक है वो किसने लिखी थी? 4 ऑप्शन है आपके पास, और जब तक वीडियो को पॉज करके आप कमेंट में बता सकते हैं कि कौन से जो है कौन ऐसे होंगे जिन्होंने बुक पब्लिश करी थी या फिर लिखी थी मेजरली डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सो जो 4 ऑप्शन है वो है डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस। और जो करेक्ट आंसर है वो है जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज who won the Nobel Prize for Physics in 1930 for his work on the scattering of light। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर जो है किसको फिजिक्स में जो है नोबेल प्राइज मिला था 1930 में, डेट इज सीवी रमन। नेक्स्ट वी हैव इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की, एंड दैट इज इजियर, दैट इज एम्पियर। नेक्स्ट वी हैव इज Which of the following is a renewable source of energy? So renewable वो source of energy होती है जो कि आपको मिलती रहती है और जो कि खत्म नहीं हो सकती है, that is solar energy, क्योंकि कोल जो है वो भी खत्म होता है, नेचुरल गैस वो भी खत्म होती है, न्यूक्लियर पावर जो है वो भी धीरे धीरे खत्म होती है। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। सो विंग्स ऑफ फायर के जो ऑथर है दैट इज एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सो रिलेटिविटी का क्वेश्चन जनरली जो है आपको और किसी बीएल के पेपर में मिल जाएगा, इस पेपर में पर्टिकुलरली ये वाले जो है मतलब है क्वेश्चन वो नहीं मिलता है आपको। सो 4 ऑप्शन है आपके पास, इसैक न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टीन, गैलीलो गैलीली एंड देन वी हैव स्टेफन हॉकिंग। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज एल्बर्ट आइंस्टीन। और जो गैलीलो गैलीली है इनके बारे में आप जरूर थोड़ा सा पढ़ लेना, बिकॉज नाम थोड़ा सा है अलग और इनके बारे में पूछा भी जा सकता है, तो इसलिए आप इसे एक बार पढ़ सकते हैं इनके बारे में। Which Indian city is known as the city of lakes? So city of lakes इंडिया में कौन सी सिटी को कहा जाता है, and that is उदयपुर। Next we have is who composed the Indian national anthem जन गण मन। So जन गण मन किसने लिखा था, और बहुत ही इजी आंसर होना चाहिए इसका। So 4 ऑप्शन आपके पास, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सुभाष चंद्र बोस और सरोजिनी नायडू, और सही आंसर है इसका रविंद्रनाथ टैगोर। Next we have is which Indian state is known as the land of 5 rivers? So कौन सी ऐसी इंडियन स्टेट है जिसको जो है लैंड माना जाता है 5 रिवर्स का? देखो अब 5 रिवर्स मतलब क्या हो गया 5। अब देख रहे अगर आपको 4 ऑप्शन है और इसमें किस पर्टिकुलर वर्ड को आपको समझ के लगता है कि यहाँ पे 5 का यूज हुआ है, तो पहला है पंजाब, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है बिहार। सो द करेक्ट आंसर इज पंजाब, और पंजाब का नाम भी इसलिए पड़ा है मतलब वहाँ पे जो है 5 रिवर्स जो है एज अ मिक्स होती है, मैच बहुत सारी मतलब रिवर्स वहाँ पर है, दैट इज वाई दैट इज कॉल्ड एज अ लैंड ऑफ 5 रिवर्स। नेक्स्ट इज व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सो ये कैपिटल नॉर्मल आपसे पूछा जा सकता है कुछ कंट्रीज की, और कई बार हमारी इंडिया की जो स्टेट्स है उनके बारे में पूछा जा सकता है, इनकी कैपिटल वगैरह के बारे में, तो ये आपको थोड़ा सा याद करना होगा। तो ऑस्ट्रेलिया की जो हमारी कैपिटल है दैट इज कैनबरा। आई थिंक इसकी अलग भी हो सकती है, आई एम नॉट श्योर राइट नाउ, बट यस एक बार आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसकी करेक्ट कैपिटल क्या होगी अगर एक आंसर गलत है तो। नेक्स्ट वी हैव इज हु इज द ऑथर ऑफ फेमस नॉवल टू किल अ मॉकिंग बर्ड। टू किल अ मॉकिंग बर्ड ये बहुत ही कम क्वेश्चन मतलब पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन, और इसका करेक्ट आंसर है दैट इज हार्पर ली। लास्ट क्वेश्चन जो आपके लिए बोनस क्वेश्चन होने वाला है, तो ये आपको मुझे कमेंट्स में इसका आंसर बताना है। हु वन द फीफा वर्ल्ड कप इन 2018। सो इसका आप आंसर जो है कमेंट्स में बताने वाले कि कौन जो है वो जीता था फीफा वर्ल्ड कप 2018 में। सो 4 ऑप्शन है आपके, फ्रांस, ब्राजील, जर्मनी एंड अर्जेंटीना। सो जो भी आपको करेक्ट ऑप्शन लगता है मुझे कमेंट से बताने वाले हैं, और जिसका भी कमेंट सही होगा तो उसको जो है उस कमेंट को या तो मैं पिन कर दूंगी या फिर उस कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि किसका आंसर करेक्ट है। कमेंट्स में जरूर बता देना कि आपको इसका आंसर क्या लगता है। उसके अलावा जो भी आपका नेक्स्ट पेपर है, क्योंकि अभी बहुत सारे आपके पेपर आ रहे होंगे, ऐसे एमए एजुकेशन का आपका पेपर आ रहा है, एमएड का भी पेपर आ रहा है आपका, एंड फिजिकल एजुकेशन, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बहुत सारे पेपर जो है अभी आ रहे हैं। तो जो भी आप पेपर देने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में, उसका मुझे कोड एक बार कमेंट्स में बता देना ताकि उसकी वीडियो भी जल्द से जल्द आ सके इस चैनल पे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट से पूछ सकते हैं। स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।